इंडिया तो इसको रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि आग बड़ी बुरी लगी है वहाँ पे और ऊपर से नीचे तक हिल के रह गए इस पॉलिटिकल मैप को देख के। लेकिन आपके ख्याल में इस तरह का ज़ाहिर नक्शा जो है वो जारी करना इमरान खान साहब जी ये तो एक संग मील है, तारीख़ी दिन है और आज कश्मीर हाईवे का नाम जो है उसको भी बाकायदा तौर पे श्रीनगर हाईवे रख दिया गया है। तो ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं आपको लगता है ये तमाम जो शाहराएँ हैं ये रास्ते तमाम श्रीनगर को जाते हैं? देखिए, मैं दो आपको चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो बतौर पाकिस्तानी, बतौर कश्मीरी, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को जो करना चाहिए था पाकिस्तान ने उससे कम किया। अच्छा, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, हमारी मईशत बहुत बेहतर होनी चाहिए थी और हमें आज 70 साल के बाद उस पोजीशन में होना चाहिए था कि हम भारत से कश्मीर अगर वो नहीं छोड़ता तो छीन लेते। यानी मुझे ये लगता है, मेरा दिल ये कहता है कि इतने साल बहुत थे हमें ताकतवर होने के लिए, इतने साल बहुत थे हमें ऐसा बनने के लिए कि हम अपना हक ले सकें या अपने भाइयों को उनका हक दिला सकें। वो हम नहीं कर पाए और उसके लिए कसूरवार कोई एक हुकूमत नहीं है, हम सारे हैं। हमारे अपने लगभग जो 70 साल हैं वो सारे के सारे कसूरवार हैं। लेकिन अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, एक झंडा एक आपने वो दे दिया, नक्शा नया दे दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक गाना ESPR ने बना दिया उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये वो लोग हैं जिनको वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अंदर से इतने बेहिस हो चुके हैं कि ये इंसानी जज्बात को समझते ही नहीं है। जब पाकिस्तान बन रहा था तो आपको पता है कि उस दौर में लोगों के पास सबसे कीमती चीज़ क्या थी? सब्ज रंग का एक झंडा होता था जिसको वो दिल के साथ लगा के रखते थे। और अगर हम जंगों की बात करते हैं तो तराने तो उस वक्त भी आते थे, हमने जो है वो जंगों में भी तराने सुने हैं और हौसला बढ़ा है हम लोगों का। एक सब्ज रंग का उनके पास झंडा होता था जिसको वो दिल के साथ लगा कर रखते थे। कोई कपड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ हो ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर आपका परचम वहाँ पे पड़ा हुआ हो ना तो आपको अंदर एक चुभन शुरू हो जाती है कि नहीं यार, ज़मीन पे कैसे हो सकता है, मेरा झंडा है। तो कपड़े के एक टुकड़े के साथ अगर आपको लगाव नहीं है तो फिर आप बेहिस हैं। आपकी जुग्राफियाई बाउंड्री जो बनाकर आपको कागज़ के ऊपर दी जाती है उसको आप ओन नहीं करते क्योंकि सरहदें अना के ऊपर खड़ी होती हैं, तो फिर आप बेहिस। देखिए, ये बहुत छोटी चीजें हैं, दुनिया इनको तस्लीम करे या ना करे। पाकिस्तान का परचम मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, जो कश्मीर का परचम है वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। कौमों के पास होता क्या है? एक कौमी तराना होता है, एक उनका कौमी झंडा होता है, फ्लैग होता है उनका, एक उनका कौमी नजरिया होता है, एक उनका अपना नक्शा होता है। इन चीजों के ऊपर उनका नजरिया, उनका नैरेटिव पूरा बिल्ट होता है। वो उस तरह के बन जाते हैं जिस तरह का उनको बनना होता है। ये चीजें उनको इकट्ठा करती हैं एक मकसद के लिए। अल्लामा इकबाल ने जब कहा था कि एक नया मुल्क बन जाएगा, लोग सब ये कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक डिफाइन कर दिया कि मुझे लगता है कि ये रियासतें मिलके और यहां से मैं एक नया मुल्क बनते हुए देख रहा हूं। तो दिल की आवाज उन्होंने सबकी कह दी, लोगों ने नक्शा बना के रख दिया। लोग कागजों के ऊपर बैठ के ड्रॉ करना शुरू हो गए कि ये पाकिस्तान बनेगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान फिर बाद में बना। तो जब आपके पास नक्शा नहीं है, जब आपके पास झंडा नहीं है, जब आपके पास अपना तराना नहीं है, जब आपके पास अपना कोई नजरिया और नैरेटिव नहीं है, तो फिर आप कैसे खड़े हो सकते हैं? ये वही लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं जो लोग नहीं चाहते। और वो लोग, आपको याद है थोड़े साल पहले ये लोग क्या कहते थे? आज वो कहते हैं कश्मीर को पाकिस्तान की हुकूमत नाकाम हो गई है। थोड़े साल पहले ये लोग ये कहते थे कि पहले अपना कश्मीर से संभाल लो। क्या आपने ये लफ्ज पाकिस्तान में नहीं सुना? ये वो धैर्य टाइप के अजीबोगरीब लिबरल्स हैं जो हर वक्त मुखालफत इनकी सिर्फ होती फौज से है। जब फौज आपको ये कह रही हो कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना, तो ये कहेंगे नहीं 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 करवाना। जब वो ये कह रहे हो कि ये जंग का वक्त नहीं है, इस वक्त हमें एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, उस वक्त कहते हैं फौरन जाके जंग करो। यानी हर वक्त इनको पाकिस्तान के इदारों की मुखालफत करनी है। मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ा